हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम एक लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। आज हम इसकी 7.1 एक्सरसाइज देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी 7.2 एक्सरसाइज देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। बोर्ड में अगर कोई तुम्हें वरदान स्वरूप का चैप्टर मिला है जो चैप्टर करने से मुफ्त के मार्क्स मिल सकते हैं, तो वो उसमें से ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर को करने के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूला आपको याद करनी है, और ये 3 फॉर्मूला अगर आपसे हो गई तो पूरा चैप्टर दी एंड हो जाएगा। पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है? क्या मैं एकदम मस्त दिखाई दे रहा हूं? अगर मेरी आवाज एकदम क्लियर है तो चैट बॉक्स में फायर वाला इमोजी बनना चाहिए। अगर मैं एकदम मस्त दिखाई दे रहा हूं तो चैट बॉक्स में दिल वाला इमोजी बन जाना चाहिए। चलिए बच्चा, तो आज हम 7.1 पूरा खत्म करने वाले हैं। 7.1 आओ इसे उड़ाया जाए। 7.1 तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको कितनी चीजों का नॉलेज होना चाहिए? 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला का आपको नॉलेज होना चाहिए। एक फॉर्मूला कर ली, आपका खेल खत्म, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो वो पहला फॉर्मूला कौन सा है, आओ देखें। तो फॉर्मूला को समझने से पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट के बारे में। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। अगर मुझे कोई पॉइंट कह रखा है, ये मान लो ये पॉइंट ए है, तो ए का कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1, y1। उसी तरीके से बी एक पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। क्या इतनी मेरी बातें क्लियर है? x का कोऑर्डिनेट होगा, ए का कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, और बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2, y2। अब देखिए आगे, अगर मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइंट करूं तो ये बनेगी एक लाइन। मतलब ए और बी बीच की दूरियां, ये दूरियां फिलहाल है, ए और बी के बीच की दूरियां बनेंगी। तो ये दूरियां निकालने का एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। वो डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला देखो, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। सर हमारे टीचर तो अलग फॉर्मूला लिखती है, हमारी टीचर तो ऐसे लिखती है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो इसमें से सही कौन सा? इसमें दोनों सही है। आपको x में डिफरेंस लेना है, आपको y में डिफरेंस लेना है, बस। x का डिफरेंस ले लो, y का डिफरेंस ले लो, स्क्वायर कर लो, तुम्हारा आंसर खत्म। और मुझे ना ये तरीके से फॉर्मूला लिखना अच्छा नहीं लगता। रूट बनाते रहो, तो रूट को इधर भेज दो, रूट को इधर भेज दो, रूट को इधर भेज दो, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा ए बी स्क्वायर, x में डिफरेंस होल स्क्वायर, y में डिफरेंस होल स्क्वायर, x में डिफरेंस होल स्क्वायर, y में डिफरेंस होल स्क्वायर। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बोलो हाँ या ना। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? अगर एकदम क्लियर है तो चैट बॉक्स में फायर वाला इमोजी दिखाई देना चाहिए, अगर एकदम क्लियर है। और यही ये फॉर्मूला में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, देखना पूरी एक्सरसाइज खत्म। आओ देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस फॉलोइंग पेयर्स। तो अब इसे ए ले लेते, इसे हम कह देते बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। डन। अब ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 कितना है? 4 और x1 कितना है? 2 होल स्क्वायर। y2 कितना है? 1 3 होल स्क्वायर। x में कितना डिफरेंस है? 2 का। y में कितना डिफरेंस है? 2 का। ये हो गया 4, ये हो गया 4, रूट है ना। ये आंसर है ए बी स्क्वायर का।
तो ए बी इज इक्वल टू √8 लिखो या ऐसे लिख दो 4 2 4 बाहर आ गया तुरंत क्या आंसर आया तुरंत या √8। क्या इतना बेटा क्लियर है? क्या इतना एकदम क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्या इतना एकदम क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्या इतना क्लियर एकदम? चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। चलो मैंने तुमसे क्या कहा? x में डिफरेंस स्क्वायर, y में डिफरेंस स्क्वायर। अब तुम फॉर्मूला लिख तो लेना। ये फॉर्मूला हर बार तो मैं नहीं लिखूंगा, तुम लिखते रहना y2 - y1 होल स्क्वायर। देखो मैं तुम्हें तरीका देता, देखना। x में डिफरेंस बताओ, x में डिफरेंस कितना है? x में डिफरेंस कितना है? 4 का। कितना डिफरेंस है? 4 का। ऐसा -4 का डिफरेंस है। चलो डिफरेंस -4 कह दो, +4 कह दो, सब बात एक ही है। x2 कितना है? ये तुम्हारा x1 y1, ये तुम्हारा x2 y2। देखो पूरा फॉर्मूला लिख के करो और मैं तुम्हें शॉर्टकट भी सिखा दूंगा। इसे यूं कर लोगे, यूं कर लोगे, ऐसे सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखना x2 कितना है? -1 और ये माइनस है, माइनस माइनस +5। y2 कितना है? 3 और ये कितना है? 7। चलो करो, ये 4 का स्क्वायर और ये 3 -4 का स्क्वायर, ये 16 + 16 32 और आ गया √32। 16 दूना 32, 4√2। अब देखो इट्स शॉर्टकट टाइम, ध्यान से देखना। शॉर्टकट करें, शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट। x में डिफरेंस कितना है? चलिए बताओ x में डिफरेंस कितना है? इससे ये कितना बड़ा है? छोटा है। कितना छोटा है? 4 जितना छोटा है। x में डिफरेंस है ना कितना है बेटा? पता है इसमें डिफरेंस कितना है? इन दोनों, इससे ये कितना छोटा है या इससे ये कितना बड़ा है? 4 का गैप है ना, 4 का स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 का स्क्वायर हो गया। बस यही तो है, यही फॉर्मूला है। 16 + 16 है ना। क्या करना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस का स्क्वायर करना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस का स्क्वायर करना है। डिफरेंस का स्क्वायर करके ऐड। x में डिफरेंस स्क्वायर, x में डिफरेंस स्क्वायर, y में डिफरेंस स्क्वायर, x में डिफरेंस स्क्वायर, y में डिफरेंस स्क्वायर। बस यही करना है और कुछ इसमें है ही नहीं बेटा, और इसमें कुछ भी नहीं है। इस पूरे के अंदर आपको क्या करना है पता है? सिर्फ और सिर्फ आपको x में डिफरेंस स्क्वायर, y में डिफरेंस स्क्वायर, x में डिफरेंस स्क्वायर प्लस y में डिफरेंस स्क्वायर, बस आपको यही करना है। इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं बेटा अंदर। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। आओ आगे बढ़े। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। अब चलो फटाफट ओजी तरीका कर लेते हैं। ओजी तरीका है ना, स्टार तरीका एकदम। क्या ए में डिफरेंस कितना है? ये ए है, ये -a है। कितना डिफरेंस हुआ? 2a का, है ना। कितना डिफरेंस हुआ? 2a का। और इसमें डिफरेंस कितना है? 2b का। आंसर आ गया, यही है। चलो तुम्हारा घिसा पीटा तरीका लेके आए। चलो घिसा पीटा तरीका। सॉरी इसको a कह दो, इसको b कह दो, इसको x1 y1 कह दो, इसको x2 y2 कह दो। चल फॉर्मूला लगा दो। ab² = x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। लगा दिया लगा दिया। x2 - a x1 a होल स्क्वायर, y2 - b y1 b -a -a -2a -b -b होल स्क्वायर is 4a², 4b², 4 कॉमन, a² + b²। लो स्क्वायर रूट यहां पे डाल दो, अंदर गया 4 बार आएगा। तो रूट में a²
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे गोलू, ए गोलू देख, गोलू सर, ओ गोलू, ये देख बेटा, चल क्लियर है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ जय हिंद जय हिंद जय हिंद, बोलो क्लियर है। हाँ चलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट क्या करना है, चलो फटाफट करके कौन दिखाएगा। दोनों में डिफरेंस 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर करो 15 का स्क्वायर करो, तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब तुम्हें बता देते 36 15 ना, 36 का स्क्वायर करोगे आंसर आएगा, 15 का स्क्वायर करोगे आंसर आएगा। 36 का स्क्वायर करो 15 का स्क्वायर करो, उसका जो एडिशन आएगा वो आएगा ना, उसका मैं तुम्हें हैक दिखा देता हूं, वो आएगा 39 का स्क्वायर। क्या आएगा 39 का स्क्वायर। हमें पता है, हमें पता है एक्चुअली पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर एक 36 है और एक 15 है तो ये होता है 39। बूम, ये 36 ये 15, तो ये कितना होता है 39। हमें पता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 36 का स्क्वायर करो 15 का स्क्वायर करो 39 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताया जाए क्या एकदम क्लियर है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। चलो आ गया आंसर। चलो देखो हम तुम्हें आंसर दिखा लिख देते हैं, कितना आ रहा है, ये हो रहा है 1296 225, ये हो रहा है 1521, इसका 39 का स्क्वायर आ रहा है। फॉर्मूला लगाएं कि चल जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो x2 y2 x1 y1 ab स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखो मैथ्स के लिए फॉर्मूला जरूरी होता है, बट फॉर्मूला से ज्यादा बड़ा क्या होता है, फील लेना। क्या करना, फील लेना, फील लो, है ना। मैथ्स को फील करो, फील। अगर मैथ्स को नहीं फील करोगे तो ये हो जाएगा जिंदगी में, है ना। बस मैथ्स को अगर फील कर डालोगे ना तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी। चलो अभी देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन ना कुछ तड़ाके धड़ाका पूछा, एकदम मस्त पूछा। ये तड़ाका धड़ाका क्या है देखते। चलो मान लो ये पॉइंट तुम्हारी ए है, ये तुम्हारी बी है और ये तुम्हारी सी है। अब ये तुम अपने हिसाब से नाम देते ना, तुम्हें जो जो पसंद हो उसके हिसाब से नाम दे देना। हाँ, जो जो अल्फाबेट तुम्हें तुम्हारे स्कूल वाले पसंद होंगे उनके हिसाब से अपने नाम दे देना। चलो ए बी सी, सर आपका फेवरेट अल्फाबेट डी, दिनेश। चलो तो डिटरमाइन ये पॉइंट और ये पॉइंट। चलो ए बी सी, ए बी सी। अब इन्होंने बोला कोलिनियर। अब नया कॉन्सेप्ट, स्टार करो, स्टार स्टार लगाओ, स्टार स्टार करो, स्टार। अगर कोलिनियर होता है तो मतलब क्या, कोलिनियर मतलब क्या, कोलिनियर मतलब क्या, ध्यान से देखना। कोलिनियर होने का मतलब ये तेरा ए है, ये तेरा बी है, अगर ये तेरा सी है, अगर 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 ए डैश बी डैश सी कोलिनियर है। क्या बेटा मैंने बोला, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तब क्या होगा, ए बी सी है तब ये होगा बेटा, इसका डिस्टेंस अगर 5 है और इसका डिस्टेंस अगर 10 है तो इसका डिस्टेंस 15 हो जाएगा। बोल कोई नया साइंस, कोई नई मैथ्स, क्या कोई मैंने नई मैथ्स पढ़ाई, जल्दी बोलो, क्या कोई मैंने नई मैथ्स पढ़ाई? कुछ नहीं नया पढ़ा है, ये तो तुम्हें भी पता था, है ना, तुम्हें भी पता था। 5 + 10 = 15, 5 + 10 = 15 हो गया। लो अगर 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 कोलिनियर नहीं है,
तो क्या होगा, एक लाइन पे नहीं है, ए बी सी, ये हो गया ए सी। तो ये अगर ये 5 है, ये 10 है, तो ये हमेशा 15 से छोटा ही रहेगा, कभी भी 15 से बड़ा नहीं होगा। AC इज ऑलवेज लेस देन 15, AC इज ऑलवेज लेस देन 15। ये 15 से हमेशा छोटा ही रहेगा, उससे कभी ऊपर नहीं जाएगा। सर ऐसा क्यों, यही क्यों, ये नाइंसाफी क्यों? बिकॉज देखो, दो हाथ है, ये 5 है और ये 5 है, कुल मिला के 10 हो गया। लेकिन अगर ये हाथ को ऐसे नीचे ले लिया जाए, ऐसे, है ना, हाँ ऐसे, ये देखो ऐसे, है ना, तो ये डिस्टेंस कम हो गया। अरे यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता। अच्छा चलो इधर देखो, ये 5 और ये 10, 15 हो गया। अगर ये 5 और ये 10, तो ये कम हो गया, छोटा है, देखो छोटा है। और देखो, अगर ये 5 है और ये 10 हो गया, तो ये बहुत ही छोटा हो गया। और देखो, ये 5 और ये 10 हो गया, तो ये भी बहुत छोटा होगा। बात समझ रहे हो? तो अगर कोलिनियर होगा तभी दो का एडिशन तीसरे के बराबर होता है। कोलिनियर होना मतलब दो का एडिशन तीसरे के बराबर। क्या? दो का एडिशन तीसरे के बराबर। क्या? दो का एडिशन तीसरे के, क्या? दो का एडिशन तीसरे के बराबर। चलो, हाँ देखो, क्लास में तुम यार बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम एकदम खतरनाक बच्चे हो, मुझे पता है। लेकिन तुम्हें ना एक कंडीशन मान के चलनी होगी। जब जब मैं पढ़ाता हूँ ना, है ना, जब जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करना होगा, पढ़ते समय ऐसे खुद को समझना होगा, ऐसे समझना होगा कि तुम अपने घर में बैठे हो, तुम्हारे सामने सर है। या तुम ऐसा सोच लो कि जैसे फोन कान में मस्त ऐसे ब्लूटूथ वगैरह कुछ भी लगा के, ऐसे हेडफोन वगैरह लगा के, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, कंप्यूटर जो लगा के देखना है देख लो, स्टूडियो में, क्लास में हो क्लास में देख लो, है ना, लेक्चर ट्यूशंस के अंदर देख रहे हो तो ट्यूशंस के अंदर देख लो, कहीं पे भी तुम लेक्चर अगर देख रहे हो तो तुम्हें ये समझ के चलना है कि एग्जैक्ट मैं तुम्हारे सामने हूँ, एग्जैक्ट ऑफलाइन में बैठे हैं। भले डिजिटल है तो क्या हुआ, ऐसा दिमाग को ट्रेन कर लेना, हम ऑफलाइन में बैठे हैं, मस्त मजे ले रहे हैं ऑफलाइन में बैठ के, और सामने सर है। सामने अगर सर ने रिपीट किया तो हमें भी जोर से रिपीट करना है। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। कोलिनियर मतलब क्या? दो का एडिशन तीसरे के बराबर, तब तुम्हें भी रिपीट करना है। क्या बातें क्लियर है? चलो आज से हम शपथ ले लें, पूरा जब तक 10th नहीं खत्म होगा हम ये चीजों को कभी तोड़ेंगे नहीं। जब जब आप बोलोगे हम उसके पीछे उस चीज को रिपीट करेंगे, ताकि आपको भी मजा आएगा, अंदर से मजा आएगा। ठीक है, चलो कोलिनियर क्या बेटा? कोलिनियर की कंडीशन समझ में आ गई? मतलब तो समझ में आ गया, सिंपल सा। कोलिनियर मतलब दो का एडिशन तीसरे के बराबर। तो तुम्हें तीनों तीन डिस्टेंस निकालना होगा। मतलब ये तुम्हारी ए, ये तुम्हारी बी, ये तुम्हारी सी, है ना। ए बी अगर निकालना है तो क्या करोगे? पहले लिख दो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखोगे? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब क्या करोगे? आओ देखिए, ए बी स्क्वायर अगर निकालना है, ए बी स्क्वायर चलो निकालो। ए और बी, x में डिफरेंस, y में डिफरेंस। x में डिफरेंस कितना? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना? 3 और यहाँ पे 5 है, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये कितना है? 1 का स्क्वायर। और ये कितना है? 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया 1 और ये हो गया 4 रूट 5। डन। चल BC स्क्वायर निकालो। BC स्क्वायर ये है A B और ये रहा C, BC स्क्वायर। देखो B और C, B में क्या है? X में डिफरेंस निकालना है, ये 2 और ये माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2। ये ऐसे कर लो, दिस माइनस दिस करना है ना, दिस माइनस दिस, माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस 11 माइनस 3 होल स्क्वायर। समझ में आया? चलो
-4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर 8 196 कितना हो गया 204 BC स्क्वायर। लो अब यहाँ पे आ जाओ BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर यहाँ पे लिखो BC स्क्वायर, BC हो गया 204 का, चलो है आ जाओ आगे। AC स्क्वायर A और C निकालना है, A और C के बीच का निकाल लें। चलो दिस माइनस दिस -2 -1 होल स्क्वायर, इधर है -11 -5 होल स्क्वायर। चलो बोलो क्लियर है? चलो ये हो गया -3 का स्क्वायर और ये हो गया -16 का स्क्वायर। बोलो एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। -3 का स्क्वायर 9 और ये 16 का स्क्वायर 256 AC स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू ये हो गया 265 रूट डालो। कोलिनियर तो समझा दिया। कोलिनियर मतलब क्या बेटा? दो का एडिशन तीसरे के बराबर होना चाहिए। अच्छा छोटे नंबर ये है, दो ये है √5, ये हो गया AB और ये हो गया AB स्क्वायर। देखना ये दोनों छोटे नंबर हैं, ये और ये दोनों छोटे नंबर हैं, इन दोनों को मिला के क्या ये बन रहा है? तो जी नहीं, ये दोनों को मिला के ये नहीं बन रहा है। कैसे सर? AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। एक्चुअली AB प्लस BC छोटा है और AC बड़ा है, मतलब कोलिनियर नहीं है। सॉरी AC छोटा है, ये दोनों बड़ा है और AC छोटा है, ऐसा कुछ हो रहा है। देख लेते क्या हो रहा है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो हाँ या ना? सर कैसे? हाँ ये कैसे का आपने चेक किया बेटा? दिखाता हूं, देखो आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। ये समझ गए ना? स्क्वायर रूट निकालने का तरीका दिखा रहा हूं। देखो स्क्वायर रूट के अंदर आपको √5 का स्क्वायर रूट निकालना है, आपको क्या करना है ध्यान से देखो। अगर आपको √5 का स्क्वायर रूट निकालना है, आपको क्या करना होगा? कंप्लीट स्क्वायर रूट उसके बाजू वाला लिख दो। BC का भी निकालना है। 204 से छोटा कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट आता है? 196। 265 से छोटा 256। देन 4 का स्क्वायर रूट 2, 196 का स्क्वायर रूट 14 और इसका स्क्वायर रूट 16। बोलो क्या कोई कंफ्यूजन? चलो बचा ये 1 ऐसे लिख दो, बचा ये 8 ऐसे लिख दो, बचा ये 9 ऐसे लिख दो। 2 का डबल कितना होता है? 4 नीचे लिखो। 14 का डबल 28 नीचे लिखो। 16 का डबल 32 होता है नीचे लिखो। बस एग्जैक्ट नहीं बट नियर अबाउट तुम्हारा आंसर आ जाता है। नियर अबाउट चाहे तो कैलकुलेटर में कर सकते हो आप। नियर अबाउट तुम्हारा आंसर ऐसे आ जाएगा। ये हो गया 1 डिवाइड बाई 4 0.25 मतलब 2.25। ये हो गया 8 डिवाइड बाई मतलब ये हो गया 3 ना, कितना हो गया? 14.25 0.28 के आसपास आ रहा है। चलो 16 0.3 के आसपास आ रहा है। तो ये हो गया 16.3, ये हो गया 14.3 और ये हो गया 2.2 ही ले लो। चलो इन दोनों को ऐड कर लो। अगर देखा जाए बेटा, अगर मैं चेक करूं तो ये AB कितना है? 2.2। AB प्लस BC करूं ना तो ये है 2.2 और ये 14.3 और यहाँ पे AC कितना है बेटा? AC जो है वो 16.3 है, ओनली 16.3 है।
मतलब ये 16.5 तो आएगा, ये काफी बड़ा है, देखो 2 से बड़ा है, सीधी सी बात है। ये 16.3, ये 14.3, ये 2 से बड़ा है, मतलब 16.5, 16.6, 16.7 होगा, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब कोलिनियर नहीं। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? स्क्वायर रूट निकालने का तरीका सीख लिया ना आपने? चलो इधर क्या क्या रखा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। This are the vertices of the isosceles triangle. What is the property of isosceles triangle? चलो फटाफट आंसर दो। What is the property of isosceles triangle? ऐसे ट्राइंगल जिनकी दो साइड सेम होती है, दो साइड की लेंथ जो है वो सेम है। तो एक काम करो ना, आप तीनों साइड लेंथ निकाल लो, तीनों साइड लेंथ निकालो, नाम दो इसको ए, इसको नाम दो बी, इसको नाम दो सी, है ना। ए बी स्क्वायर निकालो, बी सी स्क्वायर निकालो, ए सी स्क्वायर निकालो। चलो ए बी स्क्वायर निकालो, फटाफट जल्दी बताओ। ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए बी स्क्वायर फॉर्मूला हमेशा याद रखा करो, लिखना जाता है फॉर्मूला, बट तुम्हें थोड़ा फटाफट करा करो। चलो फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ। चलो x1 y1, x2 y2, और ये हो गया x3 y3। डन। चलो ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। मैं पहले नीचे डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसके बाद उसमें फॉर्मूला तुम्हें लिखना सिखाता हूँ। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको भूल जाओ पहले। ए और बी, एक्स में डिफरेंस कितना है? ए और बी में एक्स में डिफरेंस कितना है? 5 और 6। चाहे 6 - 5 लिखो, चाहे 5 - 6 लिखो, तुम्हारी मर्जी। इसमें डिफरेंस कितना है? -2 -4 लिखो, चाहे 4 - 2 करो, आपकी मर्जी। -2 आगे, -4 पीछे, दोनों का डिफरेंस। ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया? -6 का स्क्वायर। ये हो गया 1 और ये हो गया 6 7 36, ये हो गया √37। ए बी स्क्वायर मिला। बी सी स्क्वायर देखो, बी और सी का स्क्वायर। चलो इसको बोल जाओ बी सी। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? x में, इधर 6 उधर 7 है, 7 - 6 होल स्क्वायर। इधर -2 और इधर, हाँ इधर -2 और इधर 4 है, वापस वही -2 - 4। चलो इधर 1 का स्क्वायर और इधर -6 का स्क्वायर। 1 + 36 37। बी सी स्क्वायर, बी सी गलत लिखा है, ये ए बी स्क्वायर और ये ए बी है। बोलो कोई कंफ्यूजन है? चल इधर देखो, ए सी स्क्वायर, ए और सी, ए और सी, इसमें कितना डिफरेंस है? 5 और 7 में, 7 - 5 का स्क्वायर। -2 में डिफरेंस कितना होता है? 0। ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, तो उसका स्क्वायर रूट 2। दो साइड सेम है, तीसरी साइड अलग है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड सेम है, तीसरी साइड अलग है, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, आइसोसेलियस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलियस ट्रायंगल। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? बोला है ना? क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो इसमें हम फॉर्मूला लगाना सीखते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाना है कल, चलो मुझे कौन आंसर देगा? फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो बेटा क्या हुआ? दोनों हमारी साइड सेम है, दो साइड सेम हो गई तो क्या होता है? आइसोसेलियस ट्रायंगल। बट अभी फॉर्मूला कैसे लिखना है? चलो जल्दी बताओ, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला, हाँ बताओ, कौन बताएगा फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? जल्दी बताओ, कौन बताएगा फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखो अगर मान लो इसको x1 x2 x1 y1 ले लिया जाए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला इन दोनों में ना, ए बी इन दोनों में, तो क्या लिखा जाएगा? x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर।
अगर BC स्क्वायर लिखना है तो क्या आएगा फॉर्मूला, जल्दी बताओ। x3 और ये 3 वाला और 2 वाला, तो क्या आ जाएगा 3 2 3 2। समझ में आ गया? चलो, और A और C मतलब 1 वाला और 3 वाला, तो 1 वाला और 3 में क्या हो जाएगा 3 1 3 1। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? होगा भी कैसे? चलो ऐसे 4 बंदे हैं, ये 4 लोग एक अपनी जगह पे ऐसे खड़े ऐसे लोग हैं, दिख रहा है? ये ऐसे हैं। अब इनका क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है, क्या है ये स्क्वायर है या नहीं है। बताओ स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर कैसे पता चलेगा, जल्दी बताओ स्क्वायर कैसे पता चलेगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। बहुत बढ़िया, जिसकी चारों 4 साइड सेम होती है उसके क्या हम स्क्वायर कहते हैं, पक्का क्या हम उसे स्क्वायर कहते हैं, जिनकी चारों 4 साइड सेम होती है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। जिनकी चारों 4 साइड सेम होती है उसको हम स्क्वायर तो कहते हैं, स्क्वायर तो कहते हैं, स्क्वायर तो कहते हैं, लेकिन इसकी भी चारों 4 साइड सेम होती है, रोम्बस। क्या बेटा? रोम्बस। जिसकी चारों 4 साइड सेम होती है उसे हम स्क्वायर भी कहते हैं और उसे हम रोम्बस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बस भी कहते हैं। लेकिन 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 इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में ध्यान से सुना, इसके डायगोनल जो है वो सेम होते हैं, डायगोनल दोनों सेम, डी 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 दोनों डायगोनल सेम होते हैं। इसके डायगोनल, ऐसे वाला डायगोनल और ऐसे वाला डायगोनल दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला दोनों डायगोनल कैसे बेटा? सेम है। लेकिन इसका डायगोनल ये लंबा है, ये डायगोनल लंबा है और ये डायगोनल छोटा है, ये डायगोनल लंबा है और ये डायगोनल छोटा है। ऐसे देखो, ये डायगोनल बड़ा है और ये डायगोनल छोटा है, तो डायगोनल छोटे बड़े हैं, तो ऐसे का क्या हो गया? रोम्बस। और डायगोनल सेम सेम है ना, ये दोनों डायगोनल सेम सेम, तो ये क्या कहा जाएगा बेटा? जल्दी बताओ, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा स्क्वायर। और छोटा बड़ा है तो क्या हो गया? रोम्बस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। चलो आओ आगे बढ़ा देते हैं। तो मुझे क्या निकालना है? पहले इसकी कोऑर्डिनेट लिख लिया जाए। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,4। इसका कोऑर्डिनेट 6,7 है, 6,7। इसका कोऑर्डिनेट 9,4। इसका कोऑर्डिनेट 6,1। चलो अब निकालते हैं पहले AB स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालते हैं। चेंज इन x अपॉन चेंज इन x स्क्वायर प्लस चेंज इन y स्क्वायर। x में डिफरेंस कितना है? ये 3 है और ये 6 है। 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर वापस 9, 9 9 18, मतलब AB इज इक्वल टू रूट 18। चलो BC निकालते हैं। BC, B से C। X में चेंजेस कितना है? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 है, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। ये हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर वापस 9, 9 9 18। BC इज इक्वल टू रूट 18। चलो ये भी हो गया। अब आ जाएगा CD। BC भी हो गया, अब आ जाएगा CD। CD इसको जल्दी बताओ। C से D। X में चेंजेस कितना है? 6 माइनस 9। Y में चेंजेस कितना है? 1 माइनस 4। माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का माइनस 3 का स्क्वायर वापस 9, 9 9 18 CD स्क्वायर। सो CD इज इक्वल टू 18 रूट 18।
ये भी हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडी क्या निकालते हैं? एडी स्क्वायर। एडी में देखो 3 - 6 करो या 6 - 3 करो, ए और डी, तो क्या हो गया 6 - 3 होल स्क्वायर, 1 - 4 होल स्क्वायर। चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई, बस इतना ही, यही फॉर्मूला है। चेंज इन एक्स अपन चेंज इन वाई, 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 बस हो गया। ये कितना है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, एडी स्क्वायर। सो एडी इज इक्वल टू √18, एडी इज इक्वल टू √18। क्या क्लियर है? बोलो हाँ या ना? क्या क्लियर है? लाजवाब एकदम पक्का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। चलो चारों चार साइड तो सेम हो गई। अगर चारों चार साइड सेम हो गई, ए बी बी सी सी डी डी ए, तो दो ऑप्शन हो गया, स्क्वायर या रोम्बस, स्क्वायर या रोम्बस। हाँ अब दो ऑप्शन है हमारे पास फिलहाल 2 ऑप्शन है। अच्छा अब क्या करेंगे? अब अब हम निकालेंगे डायगोनल AC स्क्वायर। चलो निकालो फटाफट AC। चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, ये 3 है, ये 9 है, 9 - 3 होल स्क्वायर। चेंज इन वाई 4 - 4 0, 9 - 3 6, 6 का स्क्वायर 36, ये 0। AC इज इक्वल टू √36 मतलब 6। चलो अब एक और डायगोनल हम निकालेंगे। डायगोनल ये BD स्क्वायर, क्या निकालेगा? BD स्क्वायर। हाँ BD स्क्वायर देखो, B से D 6 - 6, चेंज इन एक्स 6 - 6 का स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर 0, 36, तो BD इज इक्वल टू 6। अब क्या हो गया यहाँ पे? डायगोनल भी सेम है, AC इज इक्वल टू BD, मतलब क्या है बेटा? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर है। चार साइड सेम है और दोनों डायगोनल भी सेम है। ऐसे क्वाड्रेलेटरल को हम कौन सा क्वाड्रेलेटर कहते हैं बेटा? जल्दी बता दे, जल्दी बोल। ऐसे क्वाड्रेलेटर को हम कहते हैं बड़े प्यार से, अरे स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। चलो आओ कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं, कुछ ज्ञान की बात। ज्ञान की बात यहां पे ये देखना, स्क्वायर है ABCD और रोम्बस है ABCD। इन दोनों के लिए कॉमन बात ये है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। बट इन दोनों में स्पेशल बात ये है, AC इज इक्वल टू BD डायगोनल, और यहाँ पे स्पेशल ये है AC इज नॉट इक्वल टू BD। एक बड़ा है एक छोटा है। क्या मेरी बातें क्लियर है? सेम साइड अगर हम इसके बारे में बात करें, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, कौनसा पैरेललोग्राम। आओ देखिए, यहाँ पे हो गया ABCD, यहाँ पे हो गया ABCD। इन दोनों में कॉमन ये है बेटा, AB इज इक्वल टू CD। AB और CD सेम होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं। AD और ये सेम है और AD और PD सेम है BC से। डन। पर स्पेशलाइज बात करें पर्टिकुलर पे, तो भाई साहब तेरे में AC इज इक्वल टू BD होता है, डायगोनल सेम होता है।
और तेरे में बेटा सेम नहीं होता है, तेरे में एक बड़ा और एक छोटा होता है, एक बड़ा और एक छोटा होता है, इन दोनों में दोनों बराबर, दोनों बराबर, दोनों बराबर। क्या बात है, क्लियर है? बोलो हाँ या ना? अच्छा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। अब टाइप ऑफ क्वाड्रेटर क्या निकालना है बेटा? टाइप ऑफ क्वाड्रेटर। तो कौन मुझे इसका आंसर फटाफट लिख के दिखाएगा? जल्दी बताओ, कौन मुझे इसका आंसर फटाफट लिख के दिखाएगा? कौन मुझे इसका आंसर फटाफट लिख के दिखाएगा? चलो देखिएगा, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए। मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। हो गया? देखो, क्वाड्रेटर निकालने के लिए आपको क्या चीजें निकालनी पड़ेगी? क्वाड्रेटर चेक करने के लिए ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये चार चीज तो निकालनी पड़ेगी। इसके बाद दो डायगोनल निकालने पड़ेंगे। कौन से दोनों डायगोनल? ए सी बी डी, है ना? ये दोनों चीजें, मतलब आपको टोटल 6 चीज चेक करनी है। हाँ, तो आपको मैंने फॉर्मूला सिखा रखा है, चेंज इन एक्स का स्क्वायर प्लस चेंज इन वाई का स्क्वायर, बस आपका आंसर आ जाता है। डिस्टेंस निकालना, तो आप ए भी निकाल सकते हो, आप बी सी भी निकाल सकते हो, है ना? तो मैं सीधा ए बी की वैल्यू लिख देता हूं। ए बी जो आ रहा है √8 आ रहा है। चलो, बी सी जो आ रहा है वो भी √8 आ रहा है। चलो, सी डी आ रहा है, वो भी √8 आ रहा है। बहुत ही लाजवाब। तो ए डी भी √8 ही होगा शायद। ए डी भी √8 है। √8 मतलब कितना होता है? 2√2, 2√2 एंड 2√2 एंड 2√2। क्या सर हमें 2√2 लिखना जरूरी है? नहीं लिखोगे तभी भी कुछ नहीं है ना? तो मैं टाइप ऑफ क्वाड्रेटर पूछा है। चलो, हो सकता है स्क्वायर हो या तो हो सकता है रोम्बस हो सकता स्क्वायर हो या हो सकता हो रोम्बस हो। तो हम डायगोनल चेक कर लेते हैं। आओ डायगोनल चेक किया जाए। ए सी और बी डी देखा जाए। ए सी और बी डी कितना है? ए सी एंड बी डी। तो ए सी जो निकाला जा रहा है वो आ रहा है √16 एंड बी डी निकाला जा रहा है वो भी √16, जिसकी चारों चार साइड सेम है और डायगोनल सेम है। ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा? जल्दी बता दो। रोम्बस। क्या? सॉरी, स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर। स्लिप ऑफ टंग हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 6.2। क्या यह क्लियर है? क्या इतने में किसी को कोई डाउट ही हो तो बताओ, हो तो बताओ। ये आपको चारों चार खुद से सॉल्व करना है। हाँ, चलो डिस्टेंस निकाल लोगे। डिस्टेंस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो, मैंने इतना हलवा बना दिया, बच्चों का खेल हो चुका है। सर हम भी तो बच्चे ही हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे। ए बी बता, बी सी बता, सी डी बता, डी ए बता। चलो, ए बी की जो वैल्यू आ रही है √52 है ना? चलो, इसकी वैल्यू आ रही है, बी सी की वैल्यू आ रही है √13, सी डी की वैल्यू आ रही है √50 एंड डी ए की वैल्यू आ रही है √85। डी ए की वैल्यू आ रही है √85। चलो, अब निकालते हैं ए सी, निकालते हैं ए सी एंड बी डी। चलो, ए सी एंड बी डी। ए सी की जो वैल्यू आ रही है √13 और बी डी की वैल्यू है √41। देखो इधर एक मैजिक चीज हो रहा है, ध्यान से देखना। ये डिस्टेंस निकाल लोगे। खेल यार, जहां अटकेगा हम बेटा वही करते हैं ना, जहां पे अटके। बाकी ऐसे तो करने के लिए मैं पूरी डिटेल में पूरा सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। तुम यार कर लोगे उतना तो यार, भरोसा है। अच्छा देखना भी, 52, 13, 50, 85, 13। अब यहाँ पे रॉकेट साइंस पे था। देखो ये जो है ना, ये इसके बराबर हो रहा है, और दूसरा ये 52 दिखाई दे रहा है। 4 × 13 देखो कितना हो रहा है, 4 × 13। अगर 4 बाहर निकालो ना तो ये होगा 2√30, मतलब 2 बार √13 है।
अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना वो ए बी है, ए और बी, बीच में एक पॉइंट आया हुआ है सी, बी सी जो है ना वो √13 दे रखा है, ये बी और सी कितना दे रखा है √13, और ए सी भी √13 दे रखा है, ये भी √13 दे रखा है, और ये भी √13 है, दोनों √13 है, तो ये हो जाएगा 2√13, तो ये क्या हो गया? किसका दिमाग चला? किसका दिमाग चला? जल्दी बताओ, ये क्या हो गया? एक्चुअली ए सी बी कोलिनियर हो गया, ए डैश सी डैश बी हो गया, ए डैश सी डैश बी हो गया। क्या होना चाहिए बेटा? स्क्वायर बनने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, एक लाइन पे 3 पॉइंट होने ही नहीं चाहिए। इधर देखो 2 लाइन है, एक लाइन 2 पॉइंट, एक लाइन 2 पॉइंट, एक लाइन 2 पॉइंट, एक लाइन 2 पॉइंट, तभी क्वाड्रेटल बनेगा कोई भी, है बीच का देखो, तभी ये क्वाड्रेटल बन गया। लो तभी ये क्वाड्रेटल बना है। देखो अगर 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 3 पॉइंट एक लाइन पे आ गए, 1 2 3, और चौथा एक ये ले लो, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये ट्राइंगल ही बनेगा। ऐसे कर लोगे फिर भी ट्राइंगल ही बना, नहीं बन सकता बेटा, बात समझ में आई? ये नहीं बन सकता ऐसे। तो यहाँ पे ये कोलिनियर होने की वजह से कोई भी रेक्टेंगल, कोई भी क्वाड्रेटल बनाएगा नहीं। डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रेटल बिकॉज दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? बोलो हां या ना, बोलो हां या ना मेरे बच्चा, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? बोलो हां या ना। चलो बहुत ही लाजवाब। चलो नेक्स्ट, चलो ये बताओ, चलो इसका आंसर दीजिए फटाफट। मैं देखता हूं ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी सी सी डी डी, फिर क्या होता है? ए सी बी डी। ये 6 साइड मिलेगी, उसके हिसाब से तुम्हें निकालना है। बहुत ही आसान ना, डिस्टेंस निकाल सकते हो। ए बी आ रहा है √10, ए बी आ रहा है √10, ओके। बी सी आ रहा है √18, अच्छा सर। सी डी आ रहा है अगेन √10, बहुत ही बढ़िया। और ए डी आ रहा है वापस √18, क्या बात है। और ये हो गया 2, और ये हो गया 13√2। चलो इतनी सारी वैल्यूज आ रही है। चलो देखो ये हो गया 10, ये अच्छा देखो, तो अगर ये दोनों सेम है, ए बी और सी डी सेम है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब सामने वाली साइड सेम है, और यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू डी ए दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू डी ए, मतलब 2 ऑप्शन बन गए, या तो रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम। क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। चलो डन। अच्छा अब देखा जाए तो डायगोनल तो अलग अलग है, एक डायगोनल बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा छोटा, तो क्या बनेगा? ओ मेरे बच्चा क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। बोलो क्लियर है? क्या मेरे बच्चे को क्लियर है? ओ मेरे बच्चा जल्दी बता, क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? चलो बहुत ही लाजवाब। नेक्स्ट, देखिएगा, देखो ये जमाना। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। वर्ड में बहुत ही बार आया है। चलो इस पॉइंट को हम कहेंगे ए बहुत ऊपर हो गया, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। हाँ अब सही है। इस पॉइंट को कहेंगे ए, इस पॉइंट को हम कहेंगे बी। डन। ए और बी
ए पॉइंट का नेम दे देंगे x1 y1, इसको x2 y2। चलो डन। मान लो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, कहीं पे भी है ना। चलो, और ये तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। चलो, प्लस माइनस को मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसे ही रैंडम पॉइंट ले लिया है। अगर प्लस माइनस को ध्यान में दो तो कैसे बनेगा कार्टेशियन? पॉजिटिव नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब ए पॉइंट यहाँ पे होगा। और ये कैंसर बेटा b, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, b यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा, है ना। चलो, x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है, लेट पॉइंट p। कहाँ पे लेना है? x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है। चलो, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, ये मेरी x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर ये 1 पहला वाला पॉइंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1,0। इसको क्या लिख सकता हूँ? ये पॉइंट को 2,0, इसको लिख सकता हूँ 3,0, इसको लिख सकता हूँ 10,0। और ऐसे ही कोई रैंडम कहीं पॉइंट होगा, कोई दूर पे कहीं पॉइंट होगा, कहीं कोई दूर पे पॉइंट होगा, ऐसे ही एक्सिस पे कहीं रैंडम कोई पॉइंट होगा। ये कोई कितना डिस्टेंस है, मान लो ये x डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट कितना हो गया? x, 0। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, 0 होता है, x, 0 होता है। अगर y एक्स पे कोई कोऑर्डिनेट है, y एक्स पे कोई कोऑर्डिनेट है तो उसका क्या होता है कोऑर्डिनेट? 0, y होता है। y एक्स पे है तो 0, y, x एक्स पे है तो x, 0, x, 0, 0, y, x, 0, 0, y, x, 0, 0, y। चलो, तो बेटा मेरी मन की सच्ची, कहाँ पे है बेटा? ये x एक्सिस पे कोई पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? x, उसका x कोऑर्डिनेट है बट y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। क्या मेरे बच्चे लोगों को क्या मेरी इतनी बातें क्लियर है? बोल हाँ या ना? क्या मेरे चैंपियंस एकदम इतना क्लियर है? बोलो हाँ या ना? चलो, बहुत ही लाजवाब। मान लो ये पॉइंट P है, x, 0, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A पॉइंट पे क्या कहा जाएगा? x1 y1, और इसे क्या कहा जाएगा? x2 y2। क्या कहा जाएगा? x1 y1, इसे कहा जाएगा x2 y2। चलो देखना, देखो, अगर मैं लिखूं, देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस, मतलब P जो पॉइंट है ना वो A से और P पॉइंट B से बराबर की दूरी पे है, ऐसा है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो जो बीच में कोई P पॉइंट है ना वो इससे और इससे बराबर दूरी पे है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, मतलब A से P का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस दोनों बराबर है। बोला आया ना? इतनी चीजें मुझे गिवन है। बोल मेरे बच्चा, क्या कोई कंफ्यूजन है? क्या कोई कंफ्यूजन है? बोलो हाँ या ना? क्या कोई कंफ्यूजन है? A से P का और P से B का जो डिस्टेंस है वो सेम दिया हुआ है, वो डिस्टेंस सेम दिया हुआ है। आगे मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा। क्यों सर? अभी तुझे पता चलेगा। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ सर, लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? A और P का चेंज इन x, x1 माइनस x होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 होल स्क्वायर, चेंज इन x, चेंज इन y। PB में देखो, PB में चेंज इन x, चेंज इन y, x2 माइनस x होल स्क्वायर, y2 माइनस 0 होल स्क्वायर। डन। चलो वैल्यू डाल दो। ओ मेरा गोलू वैल्यू डाल देगा। चल मेरा गोलू वैल्यू डाल दे। x1 की वैल्यू है 2,
y1 की वैल्यू है -5, ये -2 का 9, -2 9। चलो ये हो गया, इसको एक्सपांड कर लो। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4x एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। चलो क्या कटेगी, कट गया, 4 भी कट गया। चलो 4x यहाँ पे चल जाएगा, 81 यहाँ पे आ जाएगा, तो 81 यहाँ पे आ जाएगा, 81 माइनस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x। ये 4x यहीं पे था, ये 4x वहाँ चला गया, 4x प्लस 4x कितना हो गया 8x। चलो इसे सॉल्व कर लो फटाफट, क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ, क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ, सॉल्व करो। कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताओ, कंफ्यूजन है। AP प्लस AP इज इक्वल टू PB बेटा दिया हुआ है, बीच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब A से P का डिस्टेंस और A से B का डिस्टेंस दोनों सेम है बेटा, दोनों सेम है। क्या अब कोई कंफ्यूजन है? चल 81 में से 25 गया, 80 में से 25 गया 55, एक गया 56, -56, -56 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू -7, मतलब तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा, तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा -7,0। क्या होगा बेटा, -7,0। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलो मेरे बच्चा, पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए? चलो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकालना है, which is equidistance between, नहीं, which is the distance between 2 points, this point and this point is 10 unit, मतलब दो बीच की दूरियां 10 दी है ना, दो पॉइंट P पॉइंट एंड Q पॉइंट के बीच की जो दूरियां दी हैं वो 10 दी है, मतलब PQ इज इक्वल टू 10 दिया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया। कोई कंफ्यूजन? क्यों किया अभी देख लेना। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए, किस लिए बेटा? डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए, डिस्टेंस फार्मूला लगा, x1 y1 x2 y2, चल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। x2 कितना है 10 और ये 2, 10 माइनस 2, हाँ सर 10 माइनस 2, y माइनस -3, y माइनस -3, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया y स्क्वायर 6y, और क्या हो जाएगा y स्क्वायर 6y और ये प्लस 9 इज इक्वल टू 100, ये हो गया 73 में आ गया 27। चलो y स्क्वायर 6y 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, कितना हो गया -27 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल सर, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 27 है, वही माइनस है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अगर ये +27 होता तो हमें एडिशन करते, -27 है तो हम क्या करेंगे बेटा? सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना। 9 3 हाँ, और ये 6 आ गया, प्लस माइनस 9 में से 3 गया 6 बचा। चलो y स्क्वायर 9y 3y, चलो पेयर बना दो, y कॉमन
अगर इसमें से y कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचा y प्लस 9, इसमें से -3 कॉमन निकाल लिया y प्लस 9, बाहर y प्लस 9 बाहर हो गया, ये दोनों ब्रैकेट पूरा बाहर, अंदर कितना बचा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डन। तो y इज इक्वल टू या तो -9 भी आएगा या तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, दो आंसर आएंगे, मतलब y की वैल्यू 2 आई, एक -9 और या तो 3। बोलो कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन है? बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। चलो नेक्स्ट बढ़ा जाए। चलो बढ़ा आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या दिया हुआ? Q is equidistant from this point and this point. Find the value of x. Also find the distance QR and PR. Also find the distance QR and PR. Look, बातों को समझना। Q is equidistant from this point, मतलब Q से P का डिस्टेंस और Q से R का डिस्टेंस, दोनों तरफ का डिस्टेंस सेम है ना? मतलब कौन सा डिस्टेंस सेम है? QP is equal to QR. Find the value of x, है ना? तो मैं क्या करूंगा? QP का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर करूंगा। डन। चलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। चेंज इन x अपॉन चेंज इन x, है ना, प्लस चेंज इन y। x में चेंजेस कितना आएगा? देखो QP निकालना है, क्या निकालना है? QP। Q और P मतलब x में चेंजेस, अगर इसे आपने x1 y1 कह दो, इसे आप x2 y2 कह दो और इसे x, y कह दो, आपकी मर्जी। तो ये डिस्टेंस कैसे हो जाएगा? देखो x1 माइनस x होल स्क्वायर, y1 माइनस y होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? x2 माइनस x होल स्क्वायर, y2 माइनस y होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x में डिफरेंस 5 माइनस 0, y में डिफरेंस -3 माइनस 1। इधर देखो QR, x में डिफरेंस x माइनस 0, y में डिफरेंस 6 माइनस 1। ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 25 क्या बात है? क्लियर? 25 कट गया। अब यहाँ पे 16 आया। अब बच्चे बस यहीं पे गलती करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू +4। गलत बेटा, जब जब तुम स्क्वायर रूट लगाते हो तो दो वैल्यू आएगी, +4 -4, +4 -4। बोलो हाँ या ना? क्या इतना क्लियर है? 4 का स्क्वायर भी 16 होता, -4 का भी स्क्वायर 16 होता है। चलो ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। अच्छा मुझे QR और PR भी निकालना है, आप निकालते हैं। तो x की वैल्यू तो 4 आ गई, अगर x की वैल्यू में 4 लेके चलो तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4,6, और यहाँ पे R इज इक्वल टू -4,6 ले लो। देखना मुझे निकालना है QR और PR, QR स्क्वायर PR स्क्वायर, QR स्क्वायर PR स्क्वायर, Q और R। x में डिफरेंस, y में डिफरेंस। x में डिफरेंस कितना है? 4 माइनस 0। y में डिफरेंस कितना है? 6 माइनस 1। ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 41। और तो QR इज इक्वल टू √41। अच्छा बोलो कोई कंफ्यूजन? क्या कोई कंफ्यूजन है? बहुत ही लाजवाब।
बहुत ही लाजवाब। अब देखो पी आर स्क्वायर क्या है, तो बताओ पी आर स्क्वायर कैसे निकलेगा? पी और आर, पी और आर, एक्स में डिफरेंस कितना 5 माइनस 4, वाई में डिफरेंस कितना -3 6, 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1, -3 -6 -9 का स्क्वायर, ये हो गया 1 और ये हो गया 81 √82 √82। चलो इधर देख लो, क्यू और आर इसमें डिफरेंस -4 और 0 के बीच में डिफरेंस कितना है? -4 और 0 के बीच में डिफरेंस कोई नहीं है। 6 और 1 के बीच का डिफरेंस, 6 और 1 के बीच का डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन? ये कितना हो गया? -1 -0 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 41 √41 कितना हो गया? √41। और इधर देखो पी आर स्क्वायर, पी और आर के बीच का, पी और आर, एक्स में डिफरेंस कितना है? यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है, 6 यहाँ पे और 3 माइनस +3, ये भी 9 का स्क्वायर और ये भी 9 का स्क्वायर, 81 2 बार 81, 2 बार 81 2 टाइम्स 81 है ना? कितना हो गया? समझे कि नहीं समझे? पी आर स्क्वायर लिख सकता हूँ 2 बार 81 है ना? पी आर इज इक्वल टू √81 इंटू 2 मतलब 9, कितना हो गया? 9√2। क्या क्लियर है इतना? क्या क्लियर है? ये हुई ना बात, चेप बात। चलो आगे, find the relation between x and y such that this point's equidistance from this point and this point है ना? चलो इसको कह दो P पॉइंट और इसको कह दो A पॉइंट और B पॉइंट। मतलब P पॉइंट का A से दूरियां और P पॉइंट की B से दूरियां सेम है, मतलब AP इज इक्वल टू PB। बहुत ही बढ़िया, AP इज इक्वल टू PB मतलब AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। चलो 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 AP 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये ऐसे कर दो x -3 होल स्क्वायर, y -6 होल स्क्वायर, इधर देख लो x -3 होल स्क्वायर, x -3 होल स्क्वायर, y -4 होल स्क्वायर। चलो एक्सपांड कर दिया जाए, x स्क्वायर 6x 9, y स्क्वायर 12y 36, x स्क्वायर 3 2 6 6x 9, y स्क्वायर 4 2 8y 16। क्या कटेगा? x स्क्वायर कटेगा, y स्क्वायर कटेगा, बस 6x यहाँ पे आ जाएगा। चलो देख लो 6x अगर यहाँ पे आएगा, ये 6x था और ये 6x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 और 6 12x हो गया, ये 12y यहाँ पे आ जाएगा, तो -12y यहाँ पे आएगा, प्लस हो जाएगा। 12y में से 8y चला जाएगा, ये 8y 4y बचेगा, 16 को यहाँ भेज दो, ये 9 भी कट जाएगा, लो 9 भी कट जाएगा, ये 36 बचा है, 36 में से 16 निकाल दो, 36 था उसमें से 16 चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 बचेगा, और इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, 4 कॉमन निकाल जाएगा, इसने इसको 5 से काट देगा, मतलब 5 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। ये ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये भी लिखो सब सही है।
चलो इसी के साथ ये तुम्हारी एक्सरसाइज होती है खत्म, है ना। अब मिलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं।